दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी वॉल इंसेक्ट का इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे बता दूं, जो बॉडी वॉल है इसको बोलते हैं इंट्यूगमेंट और एक्सोस्केलेटन। और जो ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की, ये एक्चुअली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। आउटर इसके लेयर में इसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और ये रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल होगी, लाइटर होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। और ये बॉडी में डिफरेंट मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड होती है, जिससे कि इंसेक्ट को डिफरेंट कंडीशन में लाइव करने के लिए सूट करती है। और ये जो देखोगे इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनर लेयर और एक होता है आउटर लेयर। तो जिसको इनर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो आउटर होता है वो नॉन सेलुलर पार्ट होता है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। अब एपिडर्मिस जो कि हमारा कि इनर है, जो कि जिसको हम सेलुलर लेयर बोलते हैं, अगर उसको देखें तो ये क्या है, एक यूनिसेलुलर लेयर है जो कि आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रेस्टिंग मतलब उसके ऊपर होती है। एंड इसके फंक्शन के बारे में देखोगे तो इसका जो फंक्शन है क्यूटिकल सिक्रेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल है, वुंड रिपेयरिंग है, गिव सरफेस लुक। तो ये सब इसके फंक्शन हैं। अब अगर देख सकते हो इंसेक्ट के इंटीगुमेंट की बात करें एक्सोस्केलेटन के, तो इसके लेयर कैसे हैं। आप पहले तो ईपीक्यूटिकल आपको दिख रहा है, जिसमें आउटर ईपीक्यूटिकल है और इनर ईपीक्यूटिकल है। उसके बाद प्रोक्यूटिकल है, जिसमें आप देख सकते हो एक्सोक्यूटिकल है, इंडोक्यूटिकल है, और उसके नीचे एस्केमिडस लेयर होती है। देन उसके बाद एपिडर्मिस होता है, और देन आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और आप देख सकते हो एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल में आपको एक पोर कैनाल पाई जाएगी। तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है किसका, आपका एक्सोस्केलेटन कह सकते हो, इंटीगुमेंट बॉडी वॉल का जो है एक स्ट्रक्चर है, और इन लेयर से मिलकर बनी होती है। अब अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो ये एक आउटर और नॉन सेलुलर लेयर होता है, जिसके 3 सब लेयर्स हैं, जैसे आपका इंडोक्यूटिकल, उसके बाद एक्सोक्यूटिकल, उसके बाद ईपीक्यूटिकल। तो अब यहाँ पर हम देख लें इंडोक्यूटिकल की हम बात करें तो इंडोक्यूटिकल क्या है, कंपेयर टू अदर इट इज़ द इनर एंड थिकेस्ट लेयर है, और दिस लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन, अर्थ्रोपोडिन। और ये जो लेयर है कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अब अगर हम बात एक्सोक्यूटिकल की बात करें तो ये आउटर लेयर है, मच थिकर विद द कंपोजिशन ऑफ काइटिन एंड स्क्लेरोटिन। और एक जो लेयर है आपका डार्क इन कलर है और रिजिड होगा। अब हम बात कर लेते हैं ईपीक्यूटिकल की। ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही थिन होता है, जो पोर कैनाल है इसमें प्रेजेंट होती है इन द एक्सोक्यूटिकल, हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ ईपीक्यूटिकल, एंड दिस लेयर इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग लेयर। आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से लेयर्स आपको मिलेंगे। सीमेंट होगा, वैक्स होगा उसके नीचे, देन आउटर ईपीक्यूटिकल है, देन इनर ईपीक्यूटिकल है, देन वैक्स कैनाल इसी में पाया जाएगा। उसके नीचे देख सकते हो आपको एक्सोक्यूटिकल, देन पोर कैनाल है। अगर आप ईपीक्यूटिकल की हम बात करें तो देखोगे इनर ईपीक्यूटिकल होता है, जो कि जिसमें वैक्स फिलामेंट्स होते हैं, और जो आउटर ईपीक्यूटिकल है इट मेक्स द कॉन्टैक्ट विथ क्यूटिकुलिन। और जो क्यूटिकुलिन क्या है, एक नॉन काइटिनस पॉलीमराइज्ड लिपोप्रोटीन लेयर होती है। उसके बाद आपका वैक्स लेयर है, जो कि क्लोजली पैक्ड वैक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं विच प्रिवेंट द डेसिकेशन, जो कि डेसिकेशन हाई हीट में डेसिकेशन में इसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद सीमेंटिंग लेयर होता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, फॉर्म बाय द लिपिड एंड टैंड प्रोटीन, एंड इट प्रोटेक्ट्स वैक्स लेयर। जो वैक्स लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल की अगर हम बात कर लें तो जैसे काइटिन होता है, अर्थ्रोपोडीन होता है, स्क्लेरोटीन होता है, एंड रिजाइलिन होता है। ये हैं कंपोजिशन क्यूटिकल के। तो अब अगर काइटिन क्या है, इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्यूटिकल विच इज़ नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीमर ऑफ नेसिटाइल ग्लूकोजामिन, एंड इट इज़ ए वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, एल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अर्थ्रोपोडीन की बात करें तो क्या है, ये एन अनटैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है विच इज़ वाटर सॉल्युबल। अब स्क्लेरोटीन की बात करें तो ये टैंड क्यूटिकुलर प्रोटीन है विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल। हम जेजेलिनिन की बात करें तो ये क्या है, एन इलास्टिक क्यूटिकल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्क्लेराइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो विंग आर्टिकुलेटरी स्क्लेराइड्स होते हैं जो। अब बात कर लेते हैं इंडोस्केलेटन की। ये क्या है, क्यूटिकुलर
in growth of the body wall, providing space for the muscles attachment is known as endoskeleton. इसके 2 टाइप्स के होते हैं, एपोडेमी एंड एपोफाइसिस। एपोडेमी क्या है? एनाटॉमी है एक तरह से, एंड इन ग्रोथ जो होता है ऑफ द आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन, और सर्विंग एज एन अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स। जो कि एपोफाइसिस क्या है? ए नेचुरल आउटग्रोथ, स्वेलिंग और इनलार्जमेंट यूजुअली ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए परटर्वेंस ऑन ए बोन, तो उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं, जैसे क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की बात कर लें, जिसमें नॉन सेलुलर होते हैं और सेलुलर होते हैं। तो नॉन सेलुलर की पहले हम बात कर लें। नॉन सेलुलर अपेंडेजेस आप देखे होंगे, अपेंडेजेस हैव नो एपिडर्मल एसोसिएशन। जो नॉन सेलुलर होगा इनका एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं होता है, बट रिजिडली अटैच्ड होते हैं, बट लेकिन ये अटैच्ड होंगे। जैसे आप देखे होंगे माइन्यूट हेयर एंड द थॉर्न्स आपको मिलते हैं इंसेक्ट में, वो क्या है? नॉन सेलुलर होते हैं अपेंडेजेस, और इनका एपिडर्मिस से एसोसिएशन नहीं होता। और जो सेलुलर अपेंडेजेस होंगे उनका क्या है? एपिडर्मल एसोसिएशन होता है। अब इसमें यूनिसेलुलर होंगे, और उनके तरह से एग्जांपल द यूनिसेलुलर जैसे जो अपेंडेजेस हैं, जैसे क्लोथिंग हेयर्स और प्लूमोज हेयर्स, हनी बी, ब्रिस्टल, इनमें होते हैं, फ्लाइज में होते हैं। आप स्केल्स देखते होंगे, फ्लैटेंड आउटग्रोथ ऑफ ए बॉडी वॉल, जैसे मोथ में, बटरफ्लाई में आपको दिखेंगे। ग्लैंडुलर सेटा आपको जैसे कैटरपिलर में दिखेगा। सेंसरी सीटी आपको दिखेगा, जो कि एक सेंसरी न्यूरॉन से उनका एसोसिएटेड होता है। सीटा जो है उसको बोलते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, जो कि एपिडर्मल सेल जनरेटिंग सीटा इज़ नोन एज ट्राइकोजेन, वाइल द सॉकेट फॉर्मिंग सेल हाउसिंग ट्राइकोजेन इज़ नोन एज टर्मोजेन। और जो अरेंजमेंट ऑफ सीटा की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैटोटैक्सी। अब कुछ एग्जांपल हम मल्टी सेलुलर जो अपेंडेजेस की बात कर लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पर मूवेबल स्ट्रक्चर, स्पाइन जो है इमूवेबल स्ट्रक्चर। अब ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो देखोगे क्यूटिकुलर ग्लैंड्स आइदर यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। और कुछ एग्जांपल जैसे वैक्स ग्लैंड होता है हनी बी में, और मिली बग में होता है। लैग ग्लैंड होता है, लैग इंसेक्ट में होता है। मोल्टिंग ग्लैंड होता है, जो कि सिक्रेटिंग मोल्टिंग फ्लूइड्स करता है। एंट्रोकोनिया होता है, सेंट स्केल जो कि मॉथ में होता है। पॉइजनस ग्लैंड भी होते हैं, जैसे स्लग कैटरपिलर में। तो दोस्तों ये था जो कि बॉडी वॉल का जो इंसेक्ट का, और इसके क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन होते हैं। अब उसके बाद हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या? एक्ट एज ए एक्सटर्नल आर्मर और स्ट्रेंथन द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक जॉ एंड ओविपोजिटर्स, protect the organ against the physical abrasion, injury, chemical, parasites, predator and pathogen से। Internally protect the vital organs, foregut, hindgut and trachea को। Provide space for the muscles attachment and give space to the body। Prevent the water losses from the body। Cuticular sensory जो organs होते हैं वो help करते हैं in sensing the environment। और जो क्यूटिकुलर पिगमेंट्स होते हैं वो बॉडी को कलर देते हैं। तो ये तो कुछ फंक्शन थे जो कि बॉडी वॉल, जो कि इंसेक्ट के बॉडी वॉल का फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कि वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके बताइएगा। इंप्रूवमेंट के क्या चांस है इसको भी बताइएगा, और इसको अपने तक ही नहीं अपने दोस्तों भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।